दोस्तों, अपनी पत्नी चाहे कितनी भी सुंदर हो, लेकिन अगर दूसरी किसी औरत की एंट्री उसके जीवन में होती है तो वो कहीं ना कहीं फिसल ही जाता है, कहीं ना कहीं टूट ही जाता है। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक व्यक्ति जो एक कारोबारी होता है, बहुत अच्छा उसके पास पैसा होता है, जो उसकी शादी होती है बहुत ही सुशील और सुंदर कन्या से होती है। दोस्तों, उसकी पत्नी लाखों में एक होती है, वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन अचानक ही उसकी फैक्ट्री में, उसके कारखाने में एक लड़की की एंट्री होती है, जिसे देखकर वो अपनी पत्नी को भूल जाता है और उसी की तरफ देखने लगता है। दोस्तों, उसके बाद जब उनके संबंध आगे बढ़ते हैं तो उनके जीवन में जो होता है वो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इनके जीवन में ऐसा भी होगा। जो पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर जान छिड़का करते थे, वो एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। दोस्तों, तलाक लेने के बाद 6 साल बाद जब दोनों आपस में एक दूसरे के साथ एक शादी समारोह में मिलते हैं तो वहाँ पर फूट फूट कर जो पति होता है फपक फपक कर रोने लगता है, और फिर जब अपनी अपबीती बताता है तो उस अपबीती को सुनकर वो उसकी पत्नी भी एक बार रोने लग जाती है। दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी, किस तरह से इनका प्यार प्रसंग था और कैसे इनका आपस में विछड़न हो गया। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना हरियाणा के हिसार की है। यहां पर राजेश नाम का एक लड़का जो पेशे से व्यापारी टाइप होता है, उसके कई कारखाने होते हैं, कई कपड़ों के कारखाने होते हैं, कई तरह का और बिजनेस होता है। धन दौलत की कोई इनके पास कमी नहीं होती। जो घर वाले होते हैं अब राजेश के लिए लड़की की तलाश करने लगते हैं कि इसकी शादी कर दी जाए। दोस्तों, पड़ोस के ही गांव में एक हेमलता नाम की लड़की जो देखने में बेहद ही खूबसूरत और सुशील औरत होती है, उसके साथ उसकी 2016 में शादी हो जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे के लिए बने हों इस तरह से वो रहने लगते हैं। जब पति कारखाने में चला जाता तो उसका मन नहीं लगता, वो अपनी पत्नी को फ़ोन करता, वीडियो कॉल पर बातचीत किया करता। वो इस तरह से रहने लगते हैं कि मानो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, उनके जीवन में कोई और जगह है ही नहीं। दोस्तों, धीरे धीरे करके 1-1.5 साल का समय इसी तरह से बीत जाता है और फिर अचानक ही एक दिन का वाक़या होता है जब इस राजेश की फैक्ट्री में एक लड़की आती है जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, और वो आकर कहती है कि साहब, मुझे काम चाहिए, मुझे काम दे दो। लेकिन यहाँ पर राजेश कहता है कि काम तो नहीं है, लेकिन आप अगर इतना गिड़गिड़ा रही हो, आप इतनी मिन्नतें कर रही हो, तो मैं आपको काम दे देता हूँ, आप कल से नौकरी पर आ जाना। दोस्तों, उस लड़की का नाम मधु होता है। मधु अगले दिन से ज्वाइन कर लेती है, और जब ये राजेश मधु को देखता है तो अपनी पत्नी को दरकिनारे कर देता है, उसे भुलाने लगता है और मधु की खूबसूरती में ही मगन रहने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके मधु का और राजेश का प्यार प्रसंग बढ़ने लगता है, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और करीब आकर एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। इस सब की खबर ना तो हेमलता को होती है और ना ही किसी और को होती है। धीरे धीरे करके कुछ समय बीतने लगता है, लेकिन यहाँ पर जो राजेश का व्यवहार होता है वो दिन प्रतिदिन बदलने लगता है। राजेश अब अपनी पत्नी से इस तरह से फ़ोन पर बात नहीं करता और ना ही शाम को जाकर उसके साथ बैठकर बातचीत किया करता। वो खाना पीना खाकर रात को आराम से सो जाया करता। दोस्तों, इसी तरह से जो पत्नी होती है बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। कई बार अपने पति से पूछती भी है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारा प्यार मेरे प्रति अब कम होता जा रहा है, तुम्हें कोई और तो नहीं मिल गई। लेकिन यहाँ पर राजेश कहता है कि तुम पागल हो गई हो, इस तरह का कोई भी वाक्य नहीं है। दोस्तों, फिर धीरे धीरे करके कुछ समय और बीतता है। दीपावली की पूजा का समय आ जाता है। अब दीपावली की पूजा के लिए राजेश और हेमलता जो इसकी पत्नी होती है, दोनों को दोनों फैक्ट्री में पूजा करने के लिए चले जाते हैं। और वहां जाकर जब हेमलता देखती है तो सामने एक औरत जो इससे भी ज़्यादा सज धज कर वहां पर खड़ी होती है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि यही इस कंपनी की मालकिन है। दोस्तों, अब ये अपने मन ही मन सोचने लगती है कि यहाँ तो कुछ और ही गड़बड़ है। उसके बाद वो पूजा पाठ तो करती है, पूजा पाठ करके वापस अपने घर आ जाती है, और दीपावली की छुट्टी पूरी होने के बाद जैसे ही राजेश अगले दिन अपनी ड्यूटी पर अपनी कंपनी में जाने लगता है तो जो
हेमलता होती है वो राजेश से कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ कंपनी में चलना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर राजेश कहता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम क्या करोगी, तुम तो यहीं पर रहो, मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता। लेकिन यहाँ पर हेमलता जिद करती है और राजेश यहाँ पर उसे धमका देता है कि मैं तुझे नहीं ले जा सकता, एक बार बोल दिया ना कि मैं तुझे नहीं ले जा सकता। दोस्तों उसके बाद राजेश अपनी कंपनी में पहुँच जाता है और मधु के साथ बातचीत करने लगता है। इधर हेमलता को बुरा लगता है और 2-3 दिन वो फैक्ट्री में ही रुक जाया करता, हेमलता के पास नहीं पहुंचता। हेमलता बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। इधर जो राजेश होता है वो शराब भी पीने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब वो शराब पी कर आता है, हेमलता उससे बातचीत करने लगती है और कहती है कि तुमने अपना जीवन किस तरह से ख़राब कर लिया, तुम तो शराब भी पीने लगे जबकि तुम किसी ऐसी चीज़ से कभी हाथ भी नहीं लगाते थे। यहाँ पर राजेश को गुस्सा आता है और हेमलता के साथ मार पिटाई कर देता है। दोस्तों इन दोनों के साथ इस तरह से आपस में बातचीत होती है, इनकी दूरियां बढ़ने लगती हैं। जो हेमलता होती है अपने मायके जाने का फैसला ले लेती है और अपने मायके चली जाती है। दोस्तों इधर जो राजेश होता है इस मधु के प्यार में इस तरह से पड़ चुका होता है, उसे अपनी पत्नी का जरा सा भी ख्याल नहीं रहता और वो तलाक के पेपर अपनी पत्नी के पास भिजवा देता है और अपनी पत्नी से तलाक ले लेता है। दोस्तों तलाक लेने के बाद जो पत्नी होती है अपने मायके में रहने लगती है, पति इधर मधु के साथ रहने लगता है। धीरे धीरे करके कुछ समय और बीत जाता है, लगभग 4.5-5 साल बीत जाते हैं और इनकी शादी को लगभग 6 साल बीत जाते हैं। दोस्तों जैसे ही और कुछ 6 महीने का समय बीतता है, लगभग 6 साल इनके तलाक को भी हो जाते हैं, तो जो मधु होती है एक दिन एक कार्ड लेकर इसी राजेश के पास पहुंचती है और राजेश से कहने लगती है कि ये लो साहब मेरी शादी का कार्ड। दोस्तों जब राजेश ये कार्ड देखता है तो एकदम से टूट जाता है और बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आता है और मधु को कहने लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया और तुम दूसरे लड़के के साथ शादी कर रही हो। तो यहाँ पर मधु का जो जवाब होता है उसे सुनकर इसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मधु यहाँ पर राजेश से कहती है कि जो अपनी इतनी प्यारी पत्नी का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा, तू तो किसी योग्य है ही नहीं, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं तो यहीं पर शादी करूँगी। और कार्ड उसकी टेबल पर फेंक कर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि तुम्हें आना है तो आ जाना, नहीं तो तुम्हारी वहाँ पर कोई ज़रूरत भी नहीं है। दोस्तों राजेश जब ये पूरा वाक्य सुनता है तो राजेश एकदम से टूट जाता है और फपक फपक कर वहीं पर बैठ कर रोने लगता है, अपनी पत्नी हेमलता को याद करने लगता है कि मेरी पत्नी मुझसे कितना प्यार किया करती थी और मैंने इसके लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया, आज ये मुझे इस तरह से छोड़कर जा रही है। दोस्तों वो बैठकर यही सोचने लगता है कि ये सब भगवान की करनी है, मैंने अपनी पत्नी के साथ में गलत किया तो इसने मेरे साथ में गलत किया। दोस्तों इसी तरह से वो परेशान रहने लगता है और ज़्यादा शराब पीने लगता है। दोस्तों और 5-6 महीने का समय बीत जाता है और दोस्तों एक दिन का वाक़या होता है जब राजेश एक शादी समारोह में जाता है और वहीं पर जो इसकी पत्नी होती है हेमलता वो भी इसी शादी समारोह में होती है। जब राजेश दरवाजे पर खड़ा होकर देखता है तो पीछे ऊपर चौबारे से एक महिला झांक कर देख रही थी, उसे एक टक देखता रहता है और उसे पहचानने की कोशिश करता है कि ये महिला तो मैंने कहीं देखी है, लेकिन वो फिलहाल दुबली पतली हो चुकी थी, वो पहचानने में भी नहीं आ रही थी। लेकिन हेमलता भी एक टक इसी की तरफ देखती है और दोस्तों धीरे धीरे देखते देखते एक दूसरे को ये पहचान जाते हैं कि ये तो राजेश है, ये तो हेमलता है। फिर हेमलता नीचे की तरफ उतर कर आती है और एक साइड में टेंट के किनारे खड़े होकर ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। जो राजेश होता है हेमलता को देखकर अपनी आंखों में आंसू भर लाता है। हेमलता उससे कहने लगती है कि हुआ क्या है, तुम इस तरह से कैसे परेशान हो, तुमने अपनी हालत ऐसी कैसी बना रखी है। तो राजेश भी हेमलता से पूछता है कि तुम्हारी हालत भी तो दुबली पतली हो चुकी है, तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। जब राजेश अपनी अपबीती बताता है कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है तो हेमलता की आंखों में भी आंसू होते हैं। फिर हेमलता उससे कहने लगती है कि अब तुम चाहते क्या हो। तो यहाँ पर राजेश कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। हेमलता कहती है कि ये समय ठीक नहीं है, कल मैं तुमसे फिर मिलूँगी, मैं तुम्हारे पास में फ़ोन करूँगी, मुझे अपना नंबर दे दो। उसके बाद हेमलता राजेश से राजेश का नंबर ले लेती है और अगले दिन उसको फ़ोन करती है। जहाँ पर राजेश भी उसी के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था और दोनों एक पार्क में जाकर मिलते हैं। दोनों एक पार्क में बैठकर एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं और एक दूसरे के सुख दुख को बांटने लगते हैं। और फिर यहाँ पर जो राजेश होता है अपनी पत्नी के पैरों की तरफ गिरने लगता है और कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो,
तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। दोस्तों, हेमलता उसे उठाती है और कहने लगती है कि तुम्हें पैरों में गिरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी भूल तुम्हारी समझ में आ चुकी है तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं अब तुम्हारे साथ बातचीत कर रही हूँ, तुम आराम से बैठ जाओ। उसके बाद ये दोनों बातचीत करते हैं और यहाँ पर जो राजेश होता है इससे कहता है कि क्या तुम दोबारा मेरे साथ मेरे घर पर चल सकती हो? तो हेमलता कहती है कि ये सब मैं सोच कर बताऊँगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। दोस्तों, उसके बाद हेमलता अपने घर पर चली जाती है और जो राजेश होता है वो भी अपने घर पर चला जाता है। और 3 दिन के बाद ही हेमलता का फ़ोन राजेश के पास आता है। तो राजेश बहुत ज़्यादा खुश होता है, उससे बातचीत करने लगता है और कहने लगता है कि क्या हुआ, आपने क्या डिसीजन लिया, के साथ आना चाहती हो? तो यहाँ पर हेमलता कह देती है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम इस तरह से शराब जो पीते हो इसको छोड़ना पड़ेगा और जो बाकी बुरी आदतें तुम्हारे लग चुकी उन सबको छोड़ना पड़ेगा और तुम्हें मेरे साथ में प्यार पूर्वक रहना पड़ेगा। मेरे साथ में कभी भी मार पिटाई नहीं करोगे, इस तरह से मेरे साथ में कभी भी नहीं रहोगे। दोस्तों, यहाँ पर जो राजेश होता है फ़ोन पर ही रो देता है और रोते हुए कहने लगता है कि दोबारा ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। दोस्तों, उसके बाद ये दोनों मिलते हैं और मंदिर में जाकर दोबारा से शादी कर लेते हैं। दोस्तों, दोनों के परिवार वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो भी बड़े खुश होते हैं कि 6 साल बाद ये मिले, तो इस तरह से मिले, तलाक होने के 6 साल बाद भी ये आपस में एक दूसरे को प्यार करते थे। तो दोस्तों, उसके बाद ये दोनों ही राजेश के घर पहुंच जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की घटना। आप लोगों को कैसी लगी? ये एक फैमिली घटना भी है और ऐसा आम परिवारों में हो जाया करता है। कुछ पति इस तरह से हो जाते हैं जो अपनी पत्नी की सुंदरता के होते हुए भी वो दूसरी पत्नियों पर इस तरह से आकर्षित हो जाते हैं और वो दूसरी पत्नियां इनके जीवन में इस तरह से आग लगा देती हैं, जैसे यहाँ पर राजेश के घर में आग लगा दी थी। इनकी कोई और बड़ी वजह नहीं थी, इनकी बड़ी वजह यही थी कि वो औरत इनके जीवन में आ गई थी और जिस वजह से इनके घर में इस तरह से आग लग गई थी कि वो दोनों आपस में तलाक ले लेते हैं। और जिस लड़की के ऊपर ये फिदा हुआ था वो लड़की लास्ट में इसके मुंह पर ऐसा तमाचा मार कर जाती है, उसके ऊपर नीचे ज़मीन ही नहीं दिखाई देती। वहाँ पर बैठकर वो फपक फपक कर रोने लगता है और सोचने लगता है कि तूने जो निर्णय लिया वो बहुत ही गलत था, तूने अपनी पत्नी के साथ गलत किया, इसीलिए तुम्हारे साथ में भी गलत हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको सीख भी देती है और दोस्तों के साथ आप इसे शेयर करके भी जाएं, जिससे कि और दोस्तों को भी पता चल सके कि इस तरह की कहानियाँ भी हमारे समाज में हो रही हैं। अगर कोई अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी के साथ इस तरह से संबंधों में होता है तो वो पत्नी भी उसके साथ में ऐसा ही कर सकती है जैसे यहाँ पर इस लड़की ने इसके साथ में किया था। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपको यहाँ पर किसका किरदार कैसा लगता है? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप का ख्याल ज़रूर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।